बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल का पुराना राजा शेर महाबली सिंह अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर कहा, अब मुझसे जंगल संभल नहीं पा रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जंगल का नया राजा चुना जाए। ये सुनते ही पूरे जंगल में हलचल मच गई। हर जानवर के मन में एक ही ख्याल था, मैं राजा बनूं। सबसे पहले आगे आया गोलू हाथी। उसने अपनी सूंड उठाकर कहा, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ। अगर मैं राजा बन गया तो कोई भी जंगल में डर नहीं पाएगा। लेकिन तभी बंदर बोला, राजा बनने के लिए सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं, दिमाग भी चाहिए। हाथी थोड़ा नाराज हुआ पर चुपचाप पीछे हट गया। अब आई चालू लोमड़ी। वह मीठी आवाज में बोली, मैं बहुत समझदार हूँ। मैं बिना लड़े ही हर समस्या सुलझा सकती हूँ। पर भालू ने कहा, तुम तो हर समय चाल चलती रहती हो, कहीं राजा बनकर हमें ही धोखा न दे दो। सब जानवर हंस पड़े और लोमड़ी शर्मिंदा होकर बैठ गई। फिर आगे आया मोटू भालू। उसने गर्व से कहा, मैं जंगल की रखवाली कर सकता हूँ, कोई शिकारी आएगा तो उसे भगा दूंगा। लेकिन ज़ेब्रा बोला, तुम तो आधा समय सोते रहते हो। राजा को तो हर समय जागरूक रहना चाहिए। भालू ने सिर खुजाया और बोला, यह भी सही है। अब आया चिंटू बंदर। वह उछल कूद करते हुए बोला, अगर मैं राजा बन गया तो रोज खेल, नाच और मस्ती होगी। सब जानवर खुश तो हुए, लेकिन शेर ने कहा, राजा को जिम्मेदार होना चाहिए, सिर्फ मस्ती से जंगल नहीं चलता। बंदर उदास हो गया। अब चुपचाप आगे आया नीलू हिरन। वह बोला, मैं न सबसे ताकतवर हूँ, न सबसे चालाक, लेकिन मैं सबकी बात सुन सकता हूँ और मिलजुल कर फैसले लेना जानता हूँ। तभी धीरे धीरे चलता हुआ बुद्धू कछुआ आगे आया। उसने कहा, राजा वही बनना चाहिए जो सबको बराबर समझे। ताकत, चालाकी और मस्ती जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है अच्छा दिल और धैर्य। शेर महाबली सिंह मुस्कुराया और बोला, आज तुम सबने मुझे सिखाया कि राजा बनने की असली योग्यता क्या है। इसीलिए जंगल का नया राजा होगा नीलू ज़ेब्रा। सब जानवर तालियां बजाने लगे। हाथी, भालू, बंदर, लोमड़ी, सब ने नीलू को बधाई दी। नीलू हिरन ने राजा बनते ही कहा, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलकर जंगल को खुशहाल बनाएंगे। उस दिन के बाद जंगल में न कोई छोटा था न बड़ा, सब मिलजुल कर रहते थे। नीलू के ये शब्द सुनकर पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। लेकिन भीड़ में खड़ी चालू लोमड़ी की आंखों में खुशी नहीं, जलन थी। लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी, राजा बनने की सबसे ज्यादा समझ मुझ में है, फिर भी मुझे क्यों नहीं चुना गया? उसके दिमाग में एक चाल चलने लगी। अगले ही दिन लोमड़ी जंगल में घूम घूम कर कहने लगी, नीलू तो हिरन है, वो जंगल की रक्षा कैसे करेगा? वह कान भरती। धीरे धीरे कुछ जानवर सोच में पड़ गए। चिंटू बंदर ने ये सब सुना। वह तुरंत कछुए के पास गया। मुझे लोमड़ी की बात कुछ ठीक नहीं लग रही। कछुए ने आंखें बंद कर कहा, जहाँ ज्यादा मीठी बातें हों, वहाँ जरूर कोई चाल होती है। एक रात लोमड़ी ने जंगल के बाहर जानबूझकर शोर मचाया। फिर सबको डराकर बोली, देखा, नीलू कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं राजा होती तो सब सुरक्षित रहता। कुछ जानवर डर गए और लोमड़ी का समर्थन करने लगे। नीलू को सब पता चल गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने सब जानवरों को बुलाया और शांति से कहा, अगर किसी को मुझ पर भरोसा नहीं तो आज सबके सामने सच सामने आएगा। कछुए ने
आगे बढ़कर कहा, वह शोर कोई खतरा नहीं था, उसे खुद लोमड़ी ने किया था। सब जानवर चौंक गए। बंदर बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था। लोमड़ी हकलाने लगी। मैं तो बस जंगल के लिए सोच रही थी। नीलू ने नरमी से कहा, राजा बनने की चाह गलत नहीं, लेकिन धोखे से कुर्सी नहीं मिलती। सबको लगा लोमड़ी को सजा मिलेगी, लेकिन नीलू बोला, लोमड़ी को जंगल का सलाहकार बनाया जाएगा ताकि उसकी समझ सही काम आए। लोमड़ी शर्म से झुक गई